नमस्कार। हम आज बात करेंगे एक टेक्निक की जिसको कहते हैं टेलर ट्रेडिंग टेक्निक। ये मिस्टर टेलर द्वारा बनाया गया एक मेथड है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जो 1950 के दशक में शायद बना था। ये बना था, उन्होंने इसके विचार रखे होंगे और इसकी एक किताब बनाई थी। तो आज भी 60-70 वर्ष बाद भी ये टेक्निक बहुत ही पॉपुलर है स्विंग ट्रेडर्स के बीच में। देखिए, 1950 का दशक था या 60 का, मुझे याद नहीं है, उनका पहला नाम भी याद नहीं है। आप गूगल करके वो सब देख लीजिएगा। पर वो टेक्निक आज भी बहुत ही पॉपुलर है, ये बात एकदम तय है। तो उस टेक्निक के बारे में हम बात करेंगे, समझेंगे उसको। उसके पहले ये सोचे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में हम सब जानते हैं। दिन भर में ट्रेड किया, शाम तक पोजीशन को क्लोज कर दिया और दूसरे दिन फिर ट्रेडिंग शुरू की। स्विंग ट्रेडिंग होती है वो मेथड जो कि पोजीशंस को कैरी कराता है, लेकिन लंबी अवधि के लिए नहीं, 2-3 महीने के लिए या 2 साल के लिए या 5 साल के लिए नहीं, 1 या 2 3 दिन के लिए उसको कैरी कराता है। तो स्विंग ट्रेडिंग है ना, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड के साथ में पोजीशंस कैरी होती है। तो ये तो हो गई स्विंग ट्रेडिंग, यानी कि उसमें आपको ओवरनाइट गैप्स का और फॉर और अगेंस्ट आपके फेवर में भी जा सकता है, आपके विरुद्ध भी जा सकता है। ओवरनाइट गैप्स का आपको फायदा मिलता है, अगले दिन वो रुख अगर बना रहा तो आपको उसका दिन भर का फायदा मिलता है, और इसलिए पोजीशंस को कैरी किया जाता है। तो टेलर ने एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए किताब लिखी थी, टेलर ट्रेडिंग टेक्निक। वो किताब अपने आप में बहुत सरल नहीं है। बहुत से एनालिस्ट ने ये बात बार बार कही है, ट्रेडर्स ने, कि उस किताब को पढ़ के समझना बहुत ही मुश्किल है। यानी कि आप समझ लीजिए, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन उन्होंने जो बात कही, अगर आप उसका सार समझ लें तो बात बहुत मतलब की है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, स्विंग ट्रेडर्स के लिए। तो वो टेक्निक क्या है? टेलर ने कहा कि बाजार छोटे छोटे साइकिल्स में जाता है। अब वो साइकिल्स क्या है उनके हिसाब से? एक दिन, पहला दिन बाई डे है बाइंग के लिए, तो बाइंग का दिन होता है, उस दिन आप उस दिन के लो पर खरीदिए। दूसरा दिन सेल डे है। सेल का मतलब है जो हमने पहले दिन माल खरीदा था, हमने बाइंग की थी शेयरों की, डेरिवेटिव्स की, उसको आज आप हाई पर बेचिए। वो फिर बताते हैं सेल लो क्या है, हाई क्या है, बाद में देखेंगे। पर दूसरा दिन सेल डे है। तीसरा दिन सेल शॉर्ट डे है, माने जब आप सेल करते हैं तो आप शॉर्ट नहीं करते हैं, आप केवल अपने पहले दिन का ट्रेड क्लोज कर रहे हैं। तीसरे दिन बाजार में और तेजी आती होगी तो वहाँ से है ना एक करेक्शन शुरू होता है, तो उस दिन शॉर्टिंग का मौका पड़ता है। अब ये 3 दिन का साइकिल है, ये साइकिल बार बार रिपीट होता है। तो चौथे दिन क्या होगा? चौथे दिन फिर वो पहला दिन हो गया साइकिल का जब बाइंग होती है। उसके पहले हमने क्या किया था? तीसरे दिन शॉर्ट किया था। तो शॉर्ट करने के बाद अगले दिन कोई लो बनता है, वहाँ पर हम शॉर्ट को क्लोज भी करते हैं और बाइंग भी करते हैं। इस तरह से बाजार में उन्होंने कहा एक मोटा मोटा साइकिल चलता रहता है, बाई डे, सेल डे, शॉर्ट सेल डे, फिर बाई डे। अब ये हम सब जानते हैं, मेरे ख्याल से वो भी जानते थे कि बाजार इतनी सरलता से साइकिल्स में जाता नहीं है, तो सभी लोग कमाना शुरू कर दे। आज बाई डे है, आज सेल डे है और आज सेल शॉर्ट डे है। लेकिन वो एक हर टेक्निक के लिए ये बात है कि इतनी सरलता से वो टेक्निक रुपए नहीं कमाता है। कोई भी टेक्निक हो और कोई भी कुछ आपको बोल दे, कोई कहे ना 90% एक्यूरेसी, आप भाग जाइए, वो 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट कीजिए और वहाँ से जल्दी भागिए। चलिए छोड़ दीजिए उसको। टेलर की बात करते करते रुख परिवर्तन हो गया। 1, 2, 3, ये 3 दिन का साइकिल है। कभी कभी टेलर ने कहा बाजार बहुत बड़ी तेजी में रहता है, तो जो बाई डे है उसके बाद सेल डे आना चाहिए, उसके बाद दूसरे दिन एक और दिन आ जाता है जिसको आप, उन्होंने कुछ भी कहा होगा, हम उसको मान लेते हैं होल्ड डे, होल्ड। तो उस दिन हम बेचते नहीं है क्योंकि बाजार बहुत बड़ी तेजी में है। तो कई बार ये साइकिल 4 दिन का हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली बाई डे, होल्ड डे, सेल डे और सेल शॉर्ट डे हो जाता है। तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिए, और जो सेल शॉर्ट डे के बाद में आप मानिए कि अगले दिन बाजार में लो बनेगा, उस दिन हम वापस शॉर्ट भी कवर करेंगे और अपनी लॉन्ग पोजीशंस भी बना लेंगे। पहली बात तो ये है कि ये इतना सरल नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये जो बाई डे में कब खरीदना चाहिए, सेल डे में कब बेचना चाहिए, इसका उन्होंने कुछ एक गाइडलाइंस दी हैं, जो भी समझने में इतने सरल नहीं है। लेकिन आप बात मान के चलिए कि जो बड़े बड़े अच्छे स्विंग ट्रेडर्स हैं, आज भी वो टेलर ट्रेडिंग टेक्निक का बहुत बड़ा उपयोग करते हैं।
तो हम उसको समझें तो कि क्या है। वो टेलर ने कहा बाय डे है ना, दिन में जब आपको लगे कि लो बन रहा है तो उस लो के आसपास खरीदिए। अब ये कैसे बन रहा है ये तो हमको समझना पड़ेगा। उन्होंने बहुत गाइडलाइंस नहीं दिए इसके लिए। अगले दिन उन्होंने कहा सेल कहाँ करना है, जो बाई डे का हाई था, मैंने हाई बना होगा, उसके बाद बाजार में इंट्राडे करेक्शन आया होगा, लो बनने लगा, आपने वहाँ खरीदा, उसके बाद बाजार चलता गया, अगले दिन वो पहले दिन के हाई के आसपास आया, तो टेलर ने कहा वहाँ पर आप बेच लीजिए और अपना माल निकाल दीजिए। और तीसरे दिन सेल शॉर्ट डे के लिए फिर टेलर की राय ये थी कि उस हाई को जब तोड़ के वापस और बाजार ऊपर जाए तो समझिए कि एक दिन का करेक्शन आ सकता है, आप वहाँ शॉर्ट कीजिए और अगले दिन है ना बाजार नीचे करेक्ट करके एक हाई बना के नीचे करेक्ट करेगा फर्स्ट डे के लिए, जहाँ लो बन रहा है वहाँ आप शॉर्ट को कवर कीजिए और फिर बाय कर लीजिए। अगर आपको सुन के कन्फ्यूजन लग रहा है ना तो आप ये मान के चलिए, समझ लीजिए कि पढ़ के और भी कन्फ्यूजन लगता है, पर फिर भी इसमें मोटी मोटी बातें ये है कि एक रफ साइकिल है मार्केट में। आप थोड़ा थोड़ा ध्यान देने, दिन बहुत ज़्यादा दिन पर ध्यान मत दीजिए, एक दिन 2 दिन 3 दिन, आप इस पर ध्यान दीजिए कि बाइंग का मौका आता है, उसको बेचने का मौका आता है और शॉर्ट सेलिंग का मौका आता है, और शॉर्ट सेलिंग के बाद कोई डिप आती है जब फिर से बाइंग का मौका आता है। उसको आप इस तरह से सोचिए। एक एक 2 दिन का हम सोचने लगेंगे ना तो पजल हो जाएंगे, और फिर कौन से दिन से शुरू करेंगे, फर्स्ट डे कौन सा है, सेकंड डे कौन सा है, बुधवार है या बृहस्पतिवार है, वो सब छोड़ दीजिए। आप इसका जो बड़ा कॉन्सेप्ट है ना साइकिल्स का है वो सोचिए। अब अगर हम तेजी में हैं और कोई डिप आता है, वो बाई डे हो गया, उस बाइंग के बाद में बाजार है ना रैली करता है, गैप के साथ ऊपर खुलता है, तो जब आपको लगे कि हाई बन रहा है उस दिन का, अगले दिन का, वो आप वहाँ माल बेच दीजिए, वो आपका सेल डे हो गया। अब बाजार वहाँ रुकेगा नहीं, हम बेच रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट वहाँ रुक गया, फिर वो हल्का फुल्का चौपी मार्केट होता है, फिर अगले दिन है ना और ऊपर खुल जाता है। जब उस हाई के ऊपर खुलता है तो टेलर सेज कि आप वहाँ शॉर्ट कर लीजिए। आप शॉर्ट मत कीजिए, बुल मार्केट में शॉर्ट करना बहुत इजी नहीं है, पर आप तैयार हो जाइए कि ये जो मार्केट है ना अब नीचे आने के लिए तैयार है। वहाँ से वो जब नीचे आए तो अगले दिन कोई लो बनेगा, वो आपका बाई डे था, उस दिन फिर खरीद लीजिए। जब आपका बेयर मार्केट का अंदाज होने लगे तो इसका उल्टा विपरीत कर लीजिए। हम टेलर ट्रेडिंग टेक्निक के बारे में और बहुत बात करेंगे, इसके लिए चार्ट्स भी देखेंगे। आज मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया। इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कमेंट्स देते रहिए, उससे बहुत उत्साह बढ़ता है। जय हिंद।